आजकल टीवी देखिए तो समझ में नहीं आता कि इंटरनेशनल न्यूज देख रहे हैं या फिर सास बहू का कोई नेवर एंडिंग सीरियल देख रहे हैं। खासकर ये अमेरिका और ईरान का महायुद्ध। सोचिए इस सीरियल की बड़ी सास कौन है? अमेरिका। और ये कैसी सास है जिसे घर यानी दुनिया के हर कोने में नाक घुसेड़ने की आदत है। बहू किचन में क्या पका रही है, तेल कितना इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ईरान ईरानी पुलाव बना रहा है या फिर परमाणु बम। सास अमेरिका को हर बात से दिक्कत। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर उस आइडियल बहू की तरह हैं जो कमरे के अंदर बैठकर कुंडी लगा लेती है और चिल्लाती है, मैं यूरेनियम भी बनाऊंगी और रील्स भी, जो करना है कर लो। और जैसे हर सीरियल में एक चुगलखोर ननद होती है, वैसे ही यहां इजराइल है, चुगलखोर ननद। जैसे ही ईरान अपनी छत पर कपड़े सुखाने मतलब मिसाइल टेस्ट करने जाता है, इजराइल तुरंत अमेरिका के पास जाकर कान भरता है, मम्मी मम्मी देखो छोटी बहू फिर से काला जादू यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रही है, इसकी खबर लो। रूस इस सीरियल का वो शातिर पड़ोसी है जो अपनी खुद की लड़ाई यानी यूक्रेन वॉर में फंसा है, लेकिन फिर भी बहू ईरान को फोन करके कहता है, बेटी हिम्मत मत हारना, सास अमेरिका की अलमारी की चाबी कहां छिपी है उसकी लोकेशन मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दी। रूस खुद तो लड़ने नहीं आता, पर बहू के हाथ में बेलन यानी इंटेलिजेंस और ड्रोन जरूर थमा देता है ताकि सास का सिर फूटता रहे। चीन इस घर की वो मौका परस्त कमजर्फ कमीनी जेठानी है जो लड़ाई में कभी गला नहीं फाड़ती, पर जब सास बहू एक दूसरे के ऊपर बर्तन फेंकती है तो ये चुपचाप पीछे से कबाड़ी को बुलाकर पुराने पीतल के दाम वसूल लेती है। जब सास अमेरिका बहू ईरान पर सैंक्शंस लगाकर उसका राशन रोक देती है तो चीन चुपके से अंधेरे में बहू के पास जाती है और कहती है, छोटी तू रो मत, ये ले पीछे के दरवाजे से सस्ता उधार और मुझे अपना सारा तेल दे दो। चीन वो है जो चाहता है कि सास बहू लड़ती रहे ताकि वो घर के सारे गहने यानी ग्लोबल ट्रेड धीरे धीरे अपने कमरे में शिफ्ट कर ले। नॉर्थ कोरिया घर का वो सनकी छोटा देवर है जो अपनी ही धुन में रहता है। इसे न मर्यादा की चिंता है न घर की इज्जत की, बिल्कुल लखैरा आवारा घर खोपड़ी। जब भी कोई इसे तमीज सिखाने आता है